पर भगवान नारायण के पास, विष्णु के पास चले गए दोनों अगुए लोग। भगवान नारायण भी बड़ा खुश हुए, मुस्काने लग गए, हंसने लग गए कि चलो भाई इस अवस्था में अगुआ तो आ गया मेरे बैकुंठ धाम में। भगवान नारायण ने भी पूरा स्वागत किया, पूरा खिलाया। नाई भाई और ब्राह्मण देवता दोनों पूरा खाए। ब्राह्मण देवता ने पूछा कि अरे नाई भाई बताओ ना, ये दुल्हावा ठीक है, ये लड़कवा ठीक है? कहा कि ठहर जाइए बाबा, जरा देखने दीजिए। अब नाई भाई फिर घूमने लग गया, कहीं पूरब देखे कहीं पश्चिम देखे। जबकि देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं तो भगवान विष्णु हैं। और विष्णु को देख करके वो नाई भाई ने क्या कहा कि ए बाबा ये बेमेल है। अरे पार्वती के 2 हाथ है, पार्वती मैया के 2 हाथ है, आई लड़कवा के 4 हाथ है, 2 को ऐसे है 2 को ऐसे है, 2 ऐसे है और 2 ऐसे है, 4 हाथ है बाबा। आपस में पति पत्नी कभी लड़ने लग जाएगा तो बाबा ये दुल्हवा जो है ना पार्वती के मार करके चारों हाथ से मुंह फुला देगा। ये बेमेल का शादी है बाबा, इस लड़के से शादी नहीं करना है क्योंकि 4 हाथ है, हमारी पार्वती के 2। नाई भाई ने इतना विचार किया। और आप यदि विवाह करते हैं या करेंगे अपने बाल बच्चे लोग, तो यह कथा जो है रामायण की कथा में ये आप दोनों की कथा है, पति पत्नी की कथा है। नाई भाई चले गए कहा? इंद्र के पास। इंद्र बड़े खूबसूरत हैं। ब्राह्मण देवता ने पूछा कि अरे भाई, अरे लड़का ठीक है? कहा कि ए बाबा, ये लड़का जो है बनने वाला जो दूल्हा खोज रहे हैं हम लोग, ये चरित्रहीन है। क्योंकि गौतम ऋषि की पत्नी के साथ इसने छेड़खानी किया था। जो रामायण या गीता या भागवत जो भैया पढ़ते होंगे वो बड़े आसानी से हमारी बात को समझ जाएंगे। ये लड़का चरित्रहीन है तो हम लोग को भी विचार करना चाहिए कि बहुत धनवान हो, बहुत रूपमान हो, लेकिन चरित्रहीन लड़के से हम अपने बेटिया का विवाह नहीं करेंगे। ये भाव होने चाहिए। धर्मशास्त्र यही बताता है कि विवाह बेमेल नहीं करना चाहिए। एक बेचारा बड़ा धनहीन आदमी था, बच्ची विवाहने योग्य थी, तो एक सेठ जी के यहाँ पहुंच गया, धनी मनी व्यक्ति के यहाँ। सेठ जी के पास लड़का तो था, पुत्र नहीं था, लड़का था। अब कोई अगुआ आ नहीं रहे। ये बेचारा गरीब आदमी गया, कहा कि सेठ जी आप अपने बच्चे का विवाह करेंगे? कहा कि हाँ, नाम बताओ। आज भी लोग कुंडली जो दिखवाते हो पहले कहते हैं कि बेटे का कुंडली लाओ, लड़की का कुंडली लाओ, तब लड़का के कुंडली देंगे। नहीं बाबा जी, आपके पास भी आता होगा कुंडली दिखाने के लिए? नहीं, कहता है पहले लड़की का कुंडली दो। तो सेठ ने कहा कि पहले लड़की का नाम बताओ, हम ना बाबा जी से पतरा हम दिखवाएंगे। वो बेचारा सीधा साधा था, उसने कहा कि मेरे बेटिया का नाम, पुत्री का नाम विद्यावती है, मेरे बेटी का नाम विद्यावती है। तो चालाक सेठ ने फट सिरा कहा कि महाराज जी यदि आपके बेटिया का नाम विद्यावती है तो मेरे बेटे का नाम विद्यापति है। गंगा 28 गुना रहा है, विवाह तय कीजिए। कर दिया विवाह। लड़का बजर मूर्ख था
और बच्ची जो थी MSc किए हुई थी। बजरमुख के साथ विवाह हो गया। तो आज भी देहात के परिवेश में जो पुराने विचार आचार वाले आदमी हैं, गौना के पहले दूल्हा ससुराल नहीं जाता है। नहीं, गौना के पहले लड़का जो है, दूल्हा जो है, ससुराल नहीं जाता है, गौना होने के बाद ही जाता है। वो तो बजरमुख था, वो काहे के लिए गौना का इंतजारी करे। एक दिन पहुंच गया ससुराल, गांव वाले लोग हंसने लग गए कि देखो देखो कैसा ही लड़का है कि गौना भी नहीं हुआ और ससुराल पहुंच गया है। सब लोग हंसने लग गए। लेकिन वह बच्ची पढ़ी लिखी थी, वह बच्ची पढ़ी लिखी थी। कहा कि सुनो, ये बहुत विद्वान है, तुमको पता है। अरे ये क्रिकेट खेलने के लिए आए थे, संध्या हो गई, गाड़ी नहीं मिली, तो बेचारे जाते तो कहाँ जाते, सोचे कि चल जाए ससुराल। ऐसी बात नहीं है कि ये ससुराल आए हैं, एक कारण बस ससुराल आ गए हैं। कहा कि अच्छा अच्छा, कोई नहीं था घर में, खाली वो बच्ची थी। तो आज भी आप लोग के घर में जहाँ भोजन बनाते हैं, रसोई बनाते हैं, तो कच्चा घर में इतना छेदा होता था ध्यान के देखने के लिए। अब आप लोग के घर में है कि नहीं है मैं नहीं जानता, नहीं इतना पहले के लोग रखते थे छेदा। वो बेचारी पूड़ी बनाने लग गई, कचौड़ी गरम गरम खिलाने के लिए। सखिया लोग खिला रहे थे, वो बना रहे थे, छोटा छोटा कचौड़ी था। परसा लोग, वो तो बजरमुख था, कालिदास कैसा था। तो यही परसा कचौड़ी को तो नया दूल्हा, नया मेहमान एक कचौड़ी को लिया और मुंह में डाल दिया, एक को खाने लग गया। सखिया लोग हंसने लग गई, अरे दूल्हा ऐसे खाता है, कैसा दूल्हा है, बड़ा मूर्ख हो जाता है। इन लोग की आवाज को सुन करके उसकी पत्नी को बड़ा बुरा लगा। तो जो छेदा था ना, वो छेदा से झांकी और झांकने के बाद ऐसे इशारा किया कि कम से कम पतिदेव जी एक पूरी को 2 भाग तो कर दीजिए, 2 कोर में खाइए, 2 पार्ट करके खाइए, बेइज्जती मेरे को नहीं कराइए। अब वो बजरमुख समझ गया कि वो कह रही है कि एक को नहीं खाना है, 2-2 को खाना है, एक पीस नहीं खाना है, 2-2 एक साथ खाना है। वह बजरमुख ने 2-2 पूड़ी को दिया और एक बार खाना प्रारंभ कर दिया। मेरा कहने का मतलब है कि बंधु, आप अपने बिटिया का शादी बेमेल नहीं करें किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि आपने बड़े धनवान और पुण्यवान आपके हैं कि आपके यहाँ पुत्री हुई है। मैं जानना चाहूंगा, सब लोग बेटे के लिए बहुत मेरे पास आते हैं, हम कोई भगवान है कि बेटा हमको दे देंगे। हर लोग बेटा खोजता है, 95% लोग बेटा खोजता है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आज तक बेटा के कोई पूजा किया है? एक आध हाथ उठाइए तो क्या हमने बेटा का पूजा किया, या कोई पूजा के क्रम में बेटा की जरूरत है कि पूजा करेगा बेटा? नहीं। लेकिन नवरात्र यदि आप करते होंगे तो 9वीं के या 8वीं के कुमारी कन्या को खोजते होंगे कि कुमारी कन्या को भोजन कराना है। आप यज्ञ भी कर रहे हैं तो पूर्णाहुति के दिन खोजेंगे कि कन्या कुमारी लाओ, उसको हम खिलाएंगे और पूजा करेंगे।